बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल एम नईम देहाती बिरा और फेसबुक पेज विलेज का उर्दू विलागर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। जहाँ भी रहें आबाद रहें और दुआओं में याद रखें। हमारी सराइकी में कहते हैं वसदे रहो आबाद रहो, न विसरो ते न याद रहो। जैसा कि आज जुम्मतुल मुबारक है और माह मुक़द्दस का आखिरी जुम्मतुल मुबारक है, आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक हो और अलविदाई माह मुक़द्दस का अलविदाई जुम्मा मुबारक। दोस्तों, तकरीबन टाइम हो गया है काफ़ी सारा। आज जुम्मा था, बच्चों को पढ़ाना नहीं था, इसलिए व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और व्लॉग शुरू हो रहा है। अब जुम्मे की तैयारी हो गई है। अब तकरीबन टाइम मेरा ख्याल है 12:30 से ऊपर हो गए हैं। हमारे इधर साथ ही गंदम है। कल एक भाई का एक कमेंट किया, 5-6 कमेंट आए हुए थे कि भाई आप गंदम दिखाएं, गंदम की फसल दिखाएं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, गंदम की फसल दिखाते हैं आप लोगों को, फिर जो है मिलते हैं आपको। जुम्मे के लिए जब जाएंगे तो मिलेंगे आपको। अभी थोड़ी सी देर है। दोस्तों, साथ साथ ये भी मैसेज आया हुआ था कि ये बताएं कि गंदम को अभी कितनी देर है। भाई देर का तो अभी पता नहीं है। जो अभी पक के तैयार हो रही है उसकी तो कटाई हो रही है, लेकिन जो अभी तैयार नहीं हुई उसको अभी काफ़ी देर है। जो इधर साथ वाली हमारे साथ ही है गंदम, उसको अभी देर है। तकरीबन मेरा ख्याल तो यही है कि ईद के बाद जो है इसको हाथ लगेगा, कटाई होगी इसकी, उसके बाद जो है वो गंदम आएगी। अगर देखा जाए तो इधर रेत के टीले हैं, रेत के पहाड़, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था पिछले व्लॉग में। उस तरफ से कल मैं देख रहा था कि उस तरफ की गंदम पहले जा रही थी ट्राली पे लोड होके, क्योंकि वहाँ के लोग जो है हमारी इस जगह के लिहाज से गंदम वो उसकी बिजाई यानी उकुर हैं पहले बिजाई उसकी पहले करते हैं, इसलिए उसकी कटाई भी पहले होती है। हमारे यहाँ बिजाई बाद में करते हैं और कटाई भी बाद में करते हैं। जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखो दोस्तों, हम पहुँच आए हैं गंदम की फसल के पास कह लो या फिर साथ कह लो। ये जो गंदम आप देख रहे हैं दीवार के साथ वाली, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पक के ये तैयार हो चुकी है। चंद दिनों के बाद इसकी कटाई होगी। ये तकरीबन वो आगे तक सारी इसी तरह है। यहाँ भी हाथ नहीं लगा कटाई के लिए। जैसे हाथ लगेगा, अगर मैं यहाँ हूँगा तो आप लोगों की इसकी कटाई भी दिखाएंगे। और ये फसल देखें, ये अभी थोड़ी थोड़ी ये क्या कहते हैं हरी हरी है, इसको अभी देर है। इसके बाद ये होगी। फिर आगे चले जाएं तो आगे देखें, ये देख लें, ये अभी हरी हरी खड़ी है। इसको काफ़ी दिन लगेंगे अभी। तकरीबन अगर ज़्यादा अगर धूपें इस तरह निकलती रही तो मेरा ख्याल तो यही है कि तकरीबन 8-10 दिन निकालेगी ये। और ये भी इसका पता नहीं है। तकरीबन मेरा ख्याल तो ये इसके साथ ही काटेंगे इसको, पहले तो नहीं काटते। आप लोगों को फसल दिखा दी है, फिर जब आगे उधर जाएंगे जुम्मे पे तो आपको उधर की दिखाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको गंदम की फसल अच्छी लगी होगी। मतलब समझ आ गई होगी आपको कि अभी कितने दिन रहते हैं इसके। और अब हम जा रहे हैं घर। जुम्मे की तैयारी तो हो गई है, फिर निकलते हैं जुम्मे के लिए। यार मक्खियाँ तंग कर रही हैं। आपके इलाके में मक्खियाँ कैसी हैं कमेंट में ज़रूर बताना। व्यूवरशिप तो मेरी थोड़ी है, चलो जितने भी व्यूवरशिप है तो बताना ज़रूर कि हमारे यहाँ तो मक्खियाँ राज कर रही हैं। कैसे? दिन को मक्खियाँ और रात को जो है मच्छर। आपके इलाके में कैसे हैं आप ज़रूर कमेंट में बताना।
दोस्तों घर से मैं इधर तक आया हूँ पहुँच। रास्ते में मैंने आपको गंदमें दिखाई हैं, देखी होगी आपने। रास्ते में मुझे वक्त नहीं मिला व्लॉग बनाने का, क्योंकि जैसे बाहर निकला हूँ मोटरसाइकिल आ गई है अड्डे तक, वो ले आई है। फिर दूसरी मोटरसाइकिल आ गई है, अचानक उस पर यानी बैठ गया हूँ। यहाँ तक पहुँचे हूँ, आवाज़ आपको आ रही होगी मस्जिद की। मिलते हैं फिर आपको। दोस्तों जुम्मा लिया है पढ़, अब खड़े हैं हम अपनी दुकान पे। अंदर का व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं ज़रा जल्दी पहुंच गया था मस्जिद में, और पहले साफ में इस हाथ पे यानी उल्टे हाथ पे बैठा था नुक्कर में, तो व्लॉग अंदर का सही नहीं आता। अंदर का व्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अंदर का व्लॉग बनाता तो सही ना आता, क्योंकि जो उस्ताद बैठे थे तकरीर कर रहे थे वो साइड पे थे, कैमरा साइड पे होता, इसलिए मैंने अंदर का नहीं बनाया। फिर रास्ते में मैं नहीं बनाया, यहीं आके बना रहा हूँ, उसकी भी वजह है। दोस्तों आप लोग देखोगे गंदम की फसल, और इसकी कटाई जब होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे रैपर के साथ, या फिर किसान लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी बर मौका बर वक्त के लिहाज से आपको दिखाएंगे कैसे ये लोग मेहनत करते हैं, कटाई करते हैं और फसल हम लोगों तक पहुंचाते हैं या शहर के लोगों तक पहुंचाते हैं गंदम दाने। इंशाअल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। दोस्तों जुम्मा पढ़ के आ गए अब हम घर, और गंदम की फसल आप लोगों ने देखी होगी कि कहीं फसल जो है तैयार है, कुछ ही दिन निकालती है, और कहीं फसल को अभी कुछ दिन देर है, कहीं देर है कहीं सवेर है। कहीं अभी ज़्यादा देर है, कहीं थोड़ी दिन। और उर्दू बोलने में थोड़ी यार परेशानी तो होती है, जैसा कि आप देखोगे, अगर व्लॉग जो पूरे देखेगा उसे मालूम हो जाएगा कि जब मैं जुम्मा पढ़ के आया हूँ वापसी, अपनी दुकान पे खड़ा होकर व्लॉग बना रहा था, और वहीं उर्दू बोलने में थोड़ी तकलीफ़ क्या, थोड़ी मसला दरपेश आया, यानी आता इसी तरह का लफ्ज़ था। आप लोग देखोगे और एंजॉय करोगे। और जैसा कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और माह मुक़द्दस का आखिरी जुम्मतुल मुबारक है, फिर अगले साल रमज़ान शरीफ आएगा, कौन ज़िंदा होगा कौन फौत होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, किसको नसीब होगा किसको नसीब नहीं होगा। जैसा कि आज 25वां रोज़ा है, और क्या कुछ भी नहीं, बाकी 4 रोज़े रह गए हैं। ख़बरों में भी ऐसे आया पड़ा था कि 29 का माह मुक़द्दस होगा, फिर बुध को ईद होगी। चलो जितने दिन हो गए नसीब में अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ व्लॉग का करते हैं इख्तिताम। जो नए हैं मेरे वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे, तो वो चैनल को करें सब्सक्राइब, और वो बेल आइकन यानी घंटी को दबा दें, घंटी पे दबा के उसे ऑल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उसे बर वक्त मौसूल होती रहे। और जो फेसबुक पे नए हैं वो मेरे पेज को करें फॉलो। और इसी के साथ करते हैं खुदा हाफिज़। फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो, अगले व्लॉग और अगले दिन और अगले रोज़े के साथ। वस्सलाम माल इकराम, दुआओं में याद रखना।